वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं हम एपिडेर्मोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन। तो एपिडेर्मोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का टाइप है। हमने बताया कि जो रिसर्च डिजाइन होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन है उसके दो टाइप है, एक एक्सपेरिमेंटल एक नॉन एक्सपेरिमेंटल। तो हमने एक्सपेरिमेंटल को तो कवर कर दी, अब नॉन एक्सपेरिमेंटल है उसमें भी 5 टाइप के है। तो हम 3 टाइप तो कवर अप कर चुके हैं, ये चौथा टाइम है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, उसका फोर्थ टाइप है जिसको बोलते हैं एपिडेर्मोलॉजिकल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। एपिडेर्मोलॉजिकल एनईआरडी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो एपिडेर्मोलॉजिकल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बेसिकली होता क्या है, तो इसका इंट्रो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम एपिडेर्मोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन से पहले हम पढ़ते हैं एपिडेर्मोलॉजी क्या होती है। एपिडेर्मोलॉजी ये होता है, एपिडेर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्प्रेडिंग, किस चीज को स्प्रेडिंग करना, एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज इन ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन है, एक कोई पॉपुलेशन है, उस पर स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग मतलब जो डिसीज कंडीशन है उसको फैलने की दर और कोज, उसके कोज की दर क्या है, उसी को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्प्रेडिंग, किस तरीके से वो स्प्रेड हो उसकी स्टडी करना, और उसके कोज ऑफ डिसीज कि किस तरीके से डिसीज फैली उसका कोज क्या है उसकी स्टडी करना, दैट इज नोन एज एपिडेमियोलॉजी। ठीक, इसको क्या कहते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेट, किस चीज की इन्वेस्टिगेट करना, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोज ऑफ डिसीज इन ए पॉपुलेशन। यही होता है कि उस चीज को इन्वेस्टिगेट करना, उस चीज को फाइंड आउट करना, स्प्रेडिंग को और कोज को। एक पॉपुलेशन पे कोई डिसीज है उसकी फैलने की दर और उसके रिस्क फैक्टर या पॉजिटिव एजेंट की रुग्णता दर कितनी है, उसी को बोलते हैं एपिडेर्मोलॉजिकल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इन्वेस्टिगेट करना कि डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से जो डिसीज है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, और उसके कोज, उसके मतलब रिस्क फैक्टर क्या है उस कोज के, उस डिसीज के रिस्क फैक्टर क्या है, दैट इज नोन एज नॉन एक्सपेरिमेंट एपिडेर्मोलॉजिकल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसके बाद क्या है, एपिडेर्मोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन इज कंडक्ट थ्रू, हम जो एपिडेर्मोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन है उसको हम मतलब किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, वो करते हैं एक प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन, एक रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन। ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया डेवलपमेंटल में, उसमें डेवलपमेंटल से पहले बताया क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनली। तो यही होता है कि जो नॉन एक्सपेरिमेंट एपिडेर्मोलॉजिकल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है उसको कंडक्ट किस तरीके से करते हैं, मतलब किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे किस चीज को फाइंड आउट करनी, उसकी स्प्रेडिंग एंड कोज के डिसीज ऑफ कोज की स्प्रेडिंग दर इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करेंगे। एक होता है प्रोस्पेक्टिव, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव। ये इसके मतलब इस तरीके से करते हैं, टाइप वगैरह नहीं है, जो टाइप आएगा वो दूसरा है। इस तरीके से टाइप ऑफ एपिडेर्मोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन, इसको बोलते हैं कोहर्ट रिसर्च डिजाइन, इसको बोलते हैं कोहर्ट को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव, कोहर्ट को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, प्रोस्पेक्टिव को बोलते हैं कोहर्ट, और केस कंट्रोल को भी बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन। ठीक, तो बात करता है टाइप ऑफ एपिडेर्मोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन। एपिडेर्मोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या है कि उस चीज को इन्वेस्टिगेट करना कि जो डिसीज है वो किस तरीके से स्प्रेड हुई और उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, मतलब कि किस तरीके से क्या कोज है उस कंडीशन का, उसी को बोलते हैं एपिडेर्मोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन। इसके बाद टू टाइप है। फर्स्ट टाइप होता है कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट स्टडी में क्या होता है, कोहर्ट मींस कलीग्स या सबऑर्डिनेटर, मतलब कि उसके ही जैसा, सब ऑर्डिनेट के इसके ही मिलते जुलते बोलते हैं, कलीग्स बोलते हैं, जिस तरीके से भाई वगैरह बोलते हैं, फैमिली मेंबर जिसको बोलते हैं सबलिंग सिबलिंग ग्रुप, इसी तरीके से बोलते हैं इसको। जो कोहर्ट स्टडी है, कोहर्ट मीन कलीग या सबऑर्डिनेटर बोलते हैं। इन दिस डिजाइन, इस डिजाइन में जो लॉन्गिट्यूडनल अप्रोचेज इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द अकरेंस ऑफ डिसीज इन एग्जिस्टिंग कोज या रिस्क फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी डिसीज को क्या करें, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसको फाइंड आउट करें कि किस तरीके से फैली, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको डायग्नोज करना, तो दिस डिजाइन लॉन्गिट्यूडनली अप्रोच पे है। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब क्या था कि हम कंटिन्यू किस चीज को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट करें, कंटिन्यू उस चीज को। एक जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको हम प्रेगनेंसी कंसीव करने से टिल बर्थ तक, जो बेबी का बर्थ होगा जब तक हम उसको क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, तो एक लॉन्गिट्यूडनल मैनर में होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच क्या होता है, ये एक ऐसी डिजाइन होता है जो लॉन्गिट्यूडनली अप्रोच, मतलब लॉन्गिट्यूडनली किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, असिस्ट करते हैं, इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द अकरेंस ऑफ डिसीज, के जो डिसीज है उसकी क्या अकरेंस है उसको इन्वेस्टिगेट करना, एग्जिस्टिंग कोज जिसका के कोई डिसीज हो गई उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, जो डिसीज है उसका पॉजिटिव एजेंट को फाइंड आउट करना। जिस तरीके से वो है क्या नाम, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, कोई डिसीज कंडीशन होगी, मुझे लंग्स कैंसर है, अब मुझे लंग्स कैंसर क्यों हुआ, तो मेरा पॉजिटिव एजेंट को फाइंड आउट करना, उसी को बोलते हैं कोहर्ट नॉन एक्सपेरिमेंटल एपिडेर्मोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन। कि मुझको लंग्स कैंसर हुआ, किस कारण हुआ, उसके कोज को फाइंड आउट करना, दैट इज नोन एज इन्वेस्टिगेट द अकरेंस ऑफ डिसीज इन एग्जिस्टिंग कोज, रिस्क फैक्टर को फाइंड आउट करना।
नाउ लॉन्गिट्यूडनली डाटा कलेक्ट, जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली करते हैं, लंबे समय तक करते हैं। ये नहीं कि जब होएगा जब ही करेंगे, नहीं, सिर्फ उसको कंटिन्यू उसको क्या करते हैं, असिस्ट करते रहते हैं। ठीक, जो लॉन्गिट्यूडनल डाटा हम कलेक्ट करते हैं कोहर्ट स्टडी में। इसके बाद क्या था, ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस टाइम, ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस टाइम एनी लीवर कैंसर अकर नोट, मतलब ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है कि ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम एनी लीवर कैंसर अकर और नोट। हम क्या करते हैं, अगर किसी को अल्कोहल कंजप्शन करता है कोई पेशेंट, उसको लीवर कैंसर हो गया, अल्कोहल कंजप्शन करता है वो, उसको लीवर कैंसर हो गया, तो हम कंटिन्यू क्या करते हैं, उसको असिस्ट करते हैं कि भाई ये देखना चाहते हैं कि जो इसको लीवर कैंसर हुआ, वो लीवर कैंसर उसको किस कोज से हुआ, अल्कोहल कंजप्शन करने से इसको लीवर कैंसर हो, कोई अदर डिसीज से तो लीवर कैंसर हुआ, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर कंटिन्यू करेंगे तो हमें पता लगेगा भाई ये लीवर पीता ना, अल्कोहल कंजप्शन करता है 2015 से, अब 2025 में जाकर उसको लीवर कैंसर हो चुका, तो हम कंटिन्यू उसको असिस्ट करते जा रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि दिस एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम लीवर कैंसर अकर और नोट, तो वो किसी भी टाइम हो सकता है। अगर हम 2015 से ही क्या करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन वाले पेशेंट को असिस्ट करते हैं, तो कभी भी उसको लीवर कैंसर हो सकता है। तो इसी तरीके के जो स्टडी करते हैं, इसी तरीके के जो रिसर्च डिजाइन होते हैं वो कोहर्ट नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है, उसमें लॉन्गिट्यूडनली मैनर में क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंसिडेंट रेट असेसमेंट। इंसिडेंट रेट असेसमेंट का मतलब क्या है कि कोई डिसीज होगी तो उसका इंसिडेंट रेट क्या है, उसको असेसमेंट करना, कि जिस तरीके से मुझको 10-20 बंदे हैं यहाँ पर, और 20 में से 20 के 20 क्या करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, अब 20 को मैं 15 में उनको लीवर कैंसर हो गया, तो मतलब कि इंसिडेंट रेट को असिस करना कि कितने आदमी को वहां पर क्या हुआ, लीवर कैंसर हुआ, उसी को बोलते हैं इंसिडेंट रेट असिसमेंट। इसके बाद कहते हैं इफ एक्सपोज ग्रुप हैज मोर केसेस ऑफ बीइंग कैंसर इंश्योर्ड द रिस्क फैक्टर, कि जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया कि ये एक ग्रुप है और एक ग्रुप ये है, इसमें भी 20 बंदे हैं, इसमें भी 20 बंदे हैं, इनके पास नो डिसीज, ये एक ग्रुप है और एक ग्रुप ये है, दो ग्रुप है। इस ग्रुप में क्या है, इस ग्रुप में कोई भी डिसीज प्रेजेंट नहीं है, नो डिसीज इस ग्रुप के पास। इसी तरीके से नो डिसीज इस ग्रुप के पास भी कोई डिसीज प्रेजेंट नहीं है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, बट ये अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, बट ये क्या करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, रिस्क फैक्टर नेगेटिव मतलब नॉट प्रेजेंट, ये अल्कोहल कंजप्शन नहीं करते। ये भी 20 बंदे, ये भी 20 बंदे, इनमें डिसीज प्रेजेंट नहीं, इसमें भी डिसीज प्रेजेंट नहीं, बट ये अल्कोहल कंजप्शन करते, ये अल्कोहल कंजप्शन नहीं करते। फिर एक्सपोज करिए, हमने कोहर्ट स्टडी को देखा कि किस तरीके से इनको 20 बंदे में से 8 बंदों को लीवर कैंसर हो गया, जबकि इनमें 3 बंदों को लीवर कैंसर हुआ। इसमें क्या करा हमने, कोई लीवर कैंसर हुआ मतलब कि ये रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट नहीं है, जब तक रिस्क फैक्टर नहीं प्रेजेंट होगा तो हम क्या करते हैं, जो कोहर्ट स्टडी है, जो कोहर्ट रिसर्च डिजाइन होता है उसको एक्सपोज नहीं करते, उसको हम कोई ऐसे मेंबर पे नहीं डालते, ऐसे मेंबर पे असिस्ट नहीं करते जो मैं हूँ, और अगर मैं लीवर कैंसर मुझको हुआ और मुझको लीवर कैंसर, एक मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है, हम दोनों एक ग्रुप के मेंबर है, मैं लीवर कैंसर का नाम वो करता हूँ, अल्कोहल कंजप्शन करता हूँ, जबकि वो अल्कोहल कंजप्शन नहीं करता, तो जो कोहर्ट स्टडी है वो सिर्फ मुझे असिस्ट करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि मेरे जो लीवर, मुझे लीवर कैंसर हुआ, उसे भी लीवर कैंसर हुआ, बट जबकि मैं क्या करता था, मेरे अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था, तो जो कोहर्ट रिसर्च डिजाइन होते हैं वो उसी बंदे को असिस्ट करती है जिसके अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, चाहे डिसीज कंडीशन हो या ना हो। तो यही होता है कि ऐसे उसको कैंसर हुआ तो किस कारण कैंसर हुआ, तो ये होगा अगर उसको 8 बंदों को कैंसर हुआ और इसमें 3 को हुआ, तो सबसे ज्यादा इसमें हुआ, क्यों हुआ इसमें, क्योंकि उसके पास रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था। ठीक, तो यही होता है कोहर्ट नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसको जो हम असिसमेंट करते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली मैनर में करते हैं, और प्रोस्पेक्टिव होता है मतलब कि लंबे समय तक करते हैं, ये नहीं कि भाई जब होएगा जब भी असिस्ट करेंगे, कंटिन्यू उसको असिस्ट करते जाएंगे। इसके बाद जो दूसरे होता है वो होता है केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव, ये क्या होता है, ये प्रोस्पेक्टिव होता है, ये रेट्रोस्पेक्टिव होता है। जिस तरीके से कंडक्ट की गई एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन टू टाइप है, एक प्रोस्पेक्टिव एक रेट्रोस्पेक्टिव। जो केस कंट्रोल स्टडी है वो रेट्रोस्पेक्टिव होती है। रिस्क फैक्टर इज इन्वेस्टिगेट आफ्टर अकरेंस ऑफ डिसीज। इसका मतलब क्या है, इसका तो मतलब ये है कि अगर मैं क्या करूँगा, मुझे लीवर कैंसर हुआ, तो लीवर कैंसर मुझे हुआ तो मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे लीवर कैंसर क्यों हो रहा है। मान लो कि मैं अब अल्कोहल कंजप्शन करता हूँ, मुझको लीवर कैंसर होएगा। अगर मेरे क्या नाम, मेरे आपने क्या करा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को असिस्ट करा और उसका डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट मतलब देखा, तो इसमें क्या हुआ कि कोज से इफेक्ट की तरफ जा रही है। जिस तरीके से हमने बताया क्रॉस सेक्शनल टू प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव, इसमें क्या होता है, इसमें तो होता है कि कोज से इफेक्ट की तरफ जाना, बट उसमें क्या होता है, जो केस कंट्रोल स्टडी होते हैं इफेक्ट से कोज की तरफ आते हैं,
कि जो इसे लीवर कैंसर हुआ वो किस कारण हुआ उसको असिस्ट करना, समझ के, कि एक बंदा है उसको लीवर कैंसर हुआ तो उसके अगर कोज को असिस्ट करना उसको बोलते हैं केस कंट्रोल स्टडी, और उसके इफेक्ट को असिस्ट करना दैट इज नोन एज कोहर्ट स्टडी। तो यही होता है रिस्क फैक्टर इज इन्वेस्टिगेट आफ्टर अकरेंस ऑफ डिसीज, डिसीज होने के बाद उसके रिस्क फैक्टर को इन्वेस्टिगेट करना दैट इज नोन एज केस कंट्रोल स्टडी। जबकि इसमें क्या होता रिस्क करना, उसके अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट थे बट उसको हम क्या असिस्ट कर रहे थे, उसका इफेक्ट असिस्ट कर रहे थे, बट इसमें क्या है इफेक्ट उसमें प्रेजेंट है और उसके रिस्क फैक्टर को क्या करें असिस्ट कर रहे हैं। इसके बाद क्या आता है हैव डिसीज वी कंपेयर इन बोथ ग्रुप द रिस्क फैक्टर मोर प्रेजेंट इन विच ग्रुप। जिस तरह से ये दो ग्रुप बनाए हमने, एक ग्रुप क्या है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसके पास भी कोई डिसीज नहीं, इसके पास डिसीज है बट इसके पास डिसीज नहीं है, इसके पास डिसीज नहीं है, इसके पास डिसीज है, तो हम इसको असिस्ट करेंगे कि इसको डिसीज किस कारण हुई, इसको डिसीज किस कारण हुई, इसको लीवर कैंसर हो गया, जबकि ये भी 20 बंदे, ये भी 20 बंदे, इसमें 10 को लीवर कैंसर हुआ, इसमें 3 को लीवर कैंसर हुआ, जबकि ये क्या करते थे, ये क्या नाम रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था इनके पास, तो उसी रिस्क फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम केस कंट्रोल स्टडी की मदद से ही उसी रिस्क फैक्टर को क्या करते हैं असिस्ट करते हैं। तो ये होता है केस कंट्रोल स्टडी और ये होता है कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट स्टडी को क्या बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव, इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन, इसको प्रोस्पेक्टिव नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो यही होता है एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन जो कंडक्ट की जाती है दो बेसिस पे, एक प्रोस्पेक्टिव एक रेट्रोस्पेक्टिव। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है किसी भी डिसीज को इन्वेस्टिगेट करना, उसको कोज को इन्वेस्टिगेट करना, उसकी कोज को इन्वेस्टिगेट करना और उसके मतलब की कम्युनिकेशन के मतलब कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है वो डिसीज उसको इन्वेस्टिगेट करना, दैट इज नोन है एपिडेमियोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजी। और किसी पॉपुलेशन पे उसकी इन्वेस्टिगेट करना उसके डिस्ट्रीब्यूशन और कोज को। और जो होता है जो कंडक्ट किया प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव, इसके टू टाइप है, एक कोहर्ट एक केस कंट्रोल। कोहर्ट में क्या होता है कोहर्ट में क्या होता है इफेक्ट से कोज की तरफ जाते हैं, नहीं कोहर्ट में क्या होता है कि जिस तरीके से मुझको क्या हुआ मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ जाना, मैं अल्कोहल कंजप्शन करता हूँ तो करते 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 आपने मुझे क्या फाइंड आउट कर लिया कि इसको लीवर कैंसर होगा, तो ये होता है कोहर्ट। और केस कंट्रोल में क्या होता है कि लीवर कैंसर हुआ तो उसका मेन कोज क्या है, किस कारण उसको लीवर कैंसर हुआ, दैट इज नोन एज केस कंट्रोल नॉन एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन। तो यही आपका कंप्लीट हुआ एपिडेमियोलॉजिकल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। एक लास्ट जो टॉपिक बनता है उसको बोलते हैं सर्वे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर अप कराएंगे। अगर इस नॉन एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में या एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन ये हमने सब कुछ कवर कर दिया, इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।